रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 4.2 को पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम पूरे अध्याय को ही समाप्त कर लेंगे, यानी कि प्रश्नावली 4.3 को पूरा समाप्त कर लेंगे। तो क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी जो एक्सरसाइज है 4.3 यानी कि प्रश्नावली 4.3 पूरी कंप्लीट करके सीख के जाइएगा। अगर बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप चैनल का सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। तो आइए, तो पहले बच्चे हम जानेंगे प्रश्नावली 4.3 के कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको सवाल बताऊंगा। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तो ध्यान से सुनना बच्चे। हमने यहाँ पे देखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे क्या कहेंगे हम? ये है बेटा द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है ना। अगर एग्जाम में एक वाक्य में उत्तर पूछा जाए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो आप यही लिख के आओगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। अगर मैं आपसे पूछूं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखो, तो आप क्या लिख के आओगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। चलिए अगली बात जानते हैं हम। अगली बात क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपान में क्या आएगा? 2a। अब ये फॉर्मूला काय का है? तो बेटा फॉर्मूला क्या है ये ध्यान से सुनना। इसे हम कहेंगे द्विघात सूत्र। क्या कहेंगे? द्विघात सूत्र। यही द्विघात सूत्र है। एग्जाम में पूछे कि द्विघात सूत्र लिखो, तो क्या लिखोगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इसी को हम कहेंगे बेटा श्रीधराचार्य विधि का सूत्र। क्या कहेंगे? श्रीधराचार्य, है ना, श्रीधराचार्य विधि का सूत्र। कौन सी विधि? श्रीधराचार्य विधि का सूत्र। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? अब ध्यान से सुनना, और इसी को हम कहेंगे सूत्र विधि का सूत्र। सूत्र विधि का सूत्र। बात समझ में आ गई? अब एग्जाम में एक वाक्य के उत्तर में क्या पूछा जाता है कि श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, उस सूत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो बेटा श्रीधराचार्य ने जो सूत्र प्रतिपादित किया उस सूत्र को हम किस नाम से जानेंगे? तो बच्चे उसको कहते हैं द्विघात सूत्र। क्या कहते हैं उसको अपन? द्विघात सूत्र। बात समझ में आ गई? अगर कहे कि द्विघात सूत्र के प्रणेता कौन है, तो बेटा द्विघात सूत्र के प्रणेता है श्रीधराचार्य। बात समझ में आ गई यहाँ तक? और सूत्र विधि का सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, तो ध्यान से सुनना बच्चे। अगला फॉर्मूला अपना d बराबर b² माइनस 4ac। ये काय का सूत्र है बच्चे? तो ये है विविक्तिकर का सूत्र। काय का सूत्र? अब एग्जाम में पूछा जाता है b² माइनस 4ac, है ना। काय का सूत्र है ये? बताइए। तो इसको हम कहेंगे बेटा विविक्तिकर का सूत्र। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में विविक्तिकर गलत लिख के आते हैं, तो बेटा विविक्तिकर ए से लिखा जाता है। ये विविक्तिकर, विविक्तिकर नहीं होता है, विविक्तिकर होता है ना। तो अब इस डी का पूरा फुल फॉर्म होता है बच्चे डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विविक्तिकर हिंदी में। तो इसलिए हम इसको क्या दर्शाते हैं शॉर्ट में? डी से। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब विविक्तिकर। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब बच्चे एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में से आपसे पूछा जाए, अगर आपको ये फॉर्मूला ना मिले, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना। एक वाक्य में उत्तर आए लिखने के लिए द्विघात सूत्र लिखो तो आपको ये लिखना है, श्रीधराचार्य विधिक सूत्र लिखो तो आपको ये लिखना है, सूत्र विधि का सूत्र लिखो तो आपको ये लिखना है। अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आपको द्विघात सूत्र में नहीं मिलता है तो क्या मिल सकता है? ध्यान सुनना, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ मिल सकता है माइनस का भी प्लस माइनस रूट d अपान 2a।
ये भी हमें मिल सकता है। क्लियर बात। तो बात को समझना, ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है अपना, है ना, और बहुत सारे सवालों में क्या अधिकतर यूज ये होगा ना, क्योंकि डी का मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, और बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का मतलब क्या है डी, तो अपन ने यहाँ पे डी लिखा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? क्लियर है। अब बेटा इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम देखेंगे मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, है ना, फिर हम आएंगे सवालों पे। क्लियर बात। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए अब बढ़ते हैं अपन जो है मूलों की प्रकृति की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट बढ़िया से? चलिए, है ना, स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप लोग को ये बातें याद भी होना चाहिए, है ना। आज पूरा अध्याय 4 हम समाप्त कर लेंगे और आज आपके पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, 4 नंबर पिछली क्लासों में, और जो है 2 नंबर जो भी सवाल यहाँ से बनेंगे 2 नंबर वाला आज की क्लास में हम खत्म कर लेंगे। हम देखेंगे बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्या समझ रहे बच्चे? अब हम समझ रहे मूलों की प्रकृति। क्या समझ रहे? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति। तो जानेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है बच्चे। तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से। मतलब जिधर मुंह खुला है बेटा उधर बड़ी संख्या आएगी, और जिधर मुंह बंद है उधर आएगी बच्चे छोटी संख्या। ठीक है मुन्ना? क्लियर। तो अब समझो, मतलब d का मान बड़ा आएगा किससे? 0 से, यानी कि वैल्यू क्या आएगी बच्चे? पॉजिटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। d का मान जैसे प्लस का 1 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो क्या होगा? मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब भिन्न भिन्न का मतलब क्या होगा बेटा? अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब क्या हो गया? अलग अलग होंगे, जब डी का मान क्या होगा? 0 से बड़ा। अब ये बात एग्जामिनर को पता चल गई। कौन सी वाली? ये बात, कि ये बात तो सब टीचर बच्चों को बता देते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा? देखो एग्जाम में आप खुद जानते हैं एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं? जो हमें नहीं आते हैं। तो हमें वो पता करना है जो हमें नहीं आता है। मतलब जो एग्जामिनर को पता है वो हमें पता है, पर हमें जो नहीं पता है वो एग्जामिनर को पता है। तो अब जो एग्जामिनर को पता है वो हमें पता करना है। तो मतलब ये बात तो पता चल गई कि टीचर लोग जो है बच्चों को पता है, तो सब बच्चों को आता है। अब वो इसको बदलेंगे बेटा। अब बदलेंगे तो क्या करेंगे? वो क्या पूछेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से। तो बताओ मूल कैसे होंगे? तो भी आप क्या लिखोगे? मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब एग्जामिनर को किसी ने जाके ये बात भी बोल दी कि ये भी सर जो है टीचर्स ने बच्चों को बता दिया। अब तुम्हें पता चल गया, एग्जामिनर को पता चल गया, मतलब इसको बदल सकता है। तो अब इसको बदल के और क्या लिख सकता है? वो और लिख सकता है बी स्क्वायर बड़ा है किससे? 4ac से। बात समझ में आ गई? अब ये एग्जामिनर को पता है, तुम्हें पता है, पर ये बात भी किसी ने, जैसे जो चुगलीखोर होता है ना, उनने जाके एग्जामिनर से बोल दिया कि ये भी बच्चों को पता है यार। तो अब एग्जामिनर ने कहा कि अपन और बदल लेंगे। तो अब वो क्या करेगा? और बदलेगा। अब बदलेगा तो क्या लिखेगा? डी बड़ा है किससे? 0 से। तो बेटा इन चारों कंडीशन में क्या होगा? मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब आप सबको पता चल गया ये बातें, इतनी एग्जामिनर को पता है, इतनी अपने को पता है, तो सब लिख दोगे ना अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। क्लियर बात। तो अपने को सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है कि अगर डी का मान धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक और कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चे? अलग अलग। चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे हम जान लेते हैं बेटा कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे? 0 से। मतलब 0 बड़ा है, मतलब वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। अब वैल्यू आ गई ऋणात्मक। जब वैल्यू ऋणात्मक आ जाए मतलब d का मान माइनस में आ जाए। काय में आ जाए? माइनस में। तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अब बेटा मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा तो कैसा होगा मुन्ना? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या बात समझ में आ गई? वास्तविक नहीं है तो कहीं काल्पनिक। चलिए अब ये बात तो अपने को पता है, ये बात एग्जामिनर को पता है, पर उसे ये पता है कि अपने को पता है ना। तो अब वो इसको बदलेगा। तो बदलेगा तो क्या लिखेगा? ये भी पूछ सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे? 0 से। क्लियर बात। इसको भी पता चल गया तो इसको भी क्या लिख सकता है वो? बी स्क्वायर छोटा है किससे? 4ac से। और ज्यादा हद पार होगी तो क्या लिखेगा वो? कि डी छोटा है किससे? 0 से। सभी कंडीशन में क्या होगा बच्चे?
सभी कंडीशन में कोई मूल वास्तविक नहीं होगा जब डी का मान क्या होगा 0 से छोटा, मतलब वैल्यू ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव आएगी, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल कैसे होंगे बच्चे? काल्पनिक होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अगली बात जानते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं कि अगर मैं लिखता हूं कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या है? 0 है। रटना नहीं है, समझ लो बातों को। अब जब d बराबर 0 मतलब बच्चे विविक्तकर का मान अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान। क्या होंगे? मूल वास्तविक और समान। तो हमने लिखा मूल कैसे होंगे बेटा? वास्तविक और समान। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। मूल वास्तविक और समान होंगे। समान का मतलब क्या होगा बच्चे? बराबर। समान मतलब किराने का सामान नहीं, बस बराबर होता है ना। अब इसको बदल के क्या लिखेगा कि भाई साहब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के। या फिर क्या लिखेगा? वो लिखेगा बी स्क्वायर बराबर है किसके? 4ac के। या फिर क्या लिखेगा, है ना, वो लिख सकता है कि b बराबर क्या है? √4ac। इसका मतलब भी क्या होता है? मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। या फिर क्या लिखेगा कि d बराबर क्या है बच्चे? 0। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तो तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव का नंबर तो पक्का हो गया। अब विविक्तकर का मतलब कहने का मूलों की प्रकृति कब पता होगी? आप देख पा रहे हो सब विविक्तकर का सूत्र है। विविक्तकर का सूत्र हम अभी आपको बताए, d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आई? विविक्तकर को लिखना आता है ना सबको? विविक्तकर के लिखने के लिए आता है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, विविक्तकर लिखना नहीं आता। बेटा विविक्तिकर नहीं होता, विविक्तकर होता है। क्या होता है? विविक्त कर होता है बच्चे। क्या होता है? विविक्त कर। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ये सही वाली बात हो गई है ना। पूछेगा इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहा जाता है? आप लिख देना गुरुजी विविक्त कर कहा जाता है। बात समझ में किसने बताया? मैंने बताया। बात समझ में आ गई है ना। और यही सही है, क्लियर बात है ना। मैंने बता रहे कहीं भी देखेंगे यही सही है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर पूछे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहा जाता है? आंख मीच के लिख देना। आंख मीच के मत लिखना, खोल के लिखना है तो दूसरी लाइन में लिख दो तुम्हें ना। क्या? विविक्त कर कहा जाएगा। D4 क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विविक्तिकर होता है। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? अगर इतना मामला समझ में आ गया तो समझो आपके जो है वो सवाल भी आ जाएगा और मूलों की प्रकृति आ जाएगी। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे, हम आ जाएंगे सवालों पे और प्रश्नावली को सीधा खत्म करेंगे। वरना समझ में आया तुम्हें? चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे किसकी तरफ भैया? सवालों की तरफ, है ना। आज पूरी प्रश्नावली को निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। पहले हम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। क्या करेंगे? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहले का पहला क्वेश्चन सब बच्चे ध्यान से समझेंगे तो जो है बच्चे पहले का पहला क्वेश्चन सिम खुल जा, है ना। पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चे मूलों की प्रकृति अपने को ज्ञात करना है और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और मूलों का अस्तित्व अगर है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो बच्चे 4.3 हमारी प्रश्नावली है जिसमें पहले का पहला सवाल हम देख रहे हैं। पहले का पहला सवाल क्या है? 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 5 बराबर 0। अब हमें बताना है मूलों की प्रकृति। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, नहीं है तो ज्ञात नहीं करना है। क्लियर? क्या देख रहे हो? आपको गुरुजी द्विघात समीकरण है, मैं आपको बता रहा हूँ, तुम किसी को मत बताना क्योंकि इसके माथे पे क्या लिखा है 2। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या कर देंगे मुन्ना? तुलना। यस, समझ में आ रहा तुम्हें? तुलना करने पर। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक में वो a का मान, तो a का मान क्या हो गया? 2। ये देखो एक्स स्क्वायर गुणांक में यहाँ पे 2 तो 2 हो गया। b का मान क्या है? x गुणांक में b, तो b का मान क्या है यहाँ पे? -3। और c का मतलब क्या हो गया? C4 क्या होता है बच्चे? C4 चलो आप बताओ। C4 होता है बेटा जो है कांस्टेंट, मतलब अचर पद होता है। बात समझ में आई? चलो अब विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है बच्चे? सारी दुनिया जानती है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब तो हिंदुस्तान जानता है, तुम भी जानते हो। अभी बताएं हम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? विविक्तिकर। ये तो तुम बोल दो सर D4 दीपक सर, बस
है ना, वो तो तुम्हारी मर्जी बोल दो तो, पर डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट मत बोल देना, तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट हो, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब समझो बच्चे, तो डी बराबर बी का मान क्या है माइनस का 3 की पावर 2 माइनस 4 ए का मान 2 है और सी का मान क्या है बच्चे 5। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, यहाँ माइनस का 9 लिख देते हैं। बेटा माइनस का 9 नहीं आएगा, समझो क्यों नहीं आएगा। अगर माइनस का 1 अगर इसकी घात बच्चे सम संख्या है तो आंसर हमेशा काय में आएगा प्लस में। अगर माइनस का 1 और इसकी घात अगर बच्चे विषम संख्या है, माइनस का 1 की जगह कोई भी संख्या आ जाएगी तो आंसर हमेशा काय में आएगा माइनस। ये बात सब बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। अब वो क्या करते हैं, कभी कभी क्या बोल देते हैं कि भाई साहब उनको पता है, वो बोल देते हैं हमारे सर ने बताया कि माइनस को 1 है तो माइनस आएगा ना प्लस आएगा, है ना। तो बेटा अगर घात सम संख्या है तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस है तो विषम है तो माइनस में आएगा। अब समझो बेटा 3 का वर्ग 9 सम संख्या है ना, माइनस 4 2 8 8 5 40, 40 से बेटा आप 9 घटाओगे माइनस के 31, माइनस 31 0 से छोटा है, माइनस माइनस वैल्यू नेगेटिव है, माइनस 31 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई, अतः मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई, यहाँ तक कोई डाउट है। अगर मूल काल्पनिक नहीं होते वास्तविक होते तो हम अगला जो है उसमें मूल ज्ञात करते, परंतु मूल काल्पनिक है तो सवाल हमारा यहीं खत्म होता है। किसी प्रकार की कोई भी डाउट लगे हम आपके साथ खड़े हैं। क्लियर बात, चलिए अगले सवाल की हम बात करेंगे। सवाल नंबर 2, पहले का दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तो बच्चे पहले का दूसरा प्रश्न है, रूट देख के डर मत जाना मुन्ना, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 है बच्चे हमारा। सवाल 2 में क्या कहा गया, 3x² माइनस के 4 रूट 3x प्लस का क्या है ना, प्लस का 4 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, पहले बात मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है, नहीं है तो ज्ञात नहीं करना है। तो बेटा सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, 0 से तुलना करने पर। अब इससे कर दी बच्चे हमने तुलना, क्या कर दी तुलना करने पर। तो बताओ a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 3, b का मान क्या हो गया माइनस का 4 और b का मान क्या हो गया माइनस का 4 रूट 3। रूट 3 कौन लिखेगा, हम ही लिखेंगे। और c का मान क्या हो गया 4। अब चूंकि बच्चे विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, डी ऐसा का ऐसे ही है ना, b का मान क्या है बच्चे, b का मान है माइनस का 4 रूट 3, क्या है माइनस का 4 रूट 3 पावर 2 माइनस 4a, a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है बच्चे 4। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा d बराबर 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर माइनस 4 थे 12 12 चुका 48। तो d बराबर क्या हुआ 16 थे 48 माइनस 48। तो 48 से 48 घटाओगे तो d बराबर क्या आ गया 0, मतलब d का मान 0 आया। तो अब आप जानते हैं जब विविक्तिकर का मान 0 आया तो मूल वास्तविक और क्या होंगे समान। तो हमने लिखा अतः मूल वास्तविक और समान होंगे, अतः मूल वास्तविक और क्या होंगे बच्चे समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। समान का मतलब एक जैसे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि हम जानते हैं द्विघात सूत्र होता है, क्या होता है हमारा द्विघात सूत्र। अब आपके पास में d का मान आ गया तो द्विघात सूत्र क्या यूज कर लेंगे आप, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपन 2a। तो x बराबर माइनस फॉर्मूले का b का मान क्या माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस d का मान क्या 0 2a, a का मान क्या बच्चे 3, ये लिखा 3 हमने ना। तो x बराबर माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस के 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बटे 2 या 6। अब एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 रूट 3, तो प्लस 0 करेंगे तो ये आएगा 4 रूट 3 बटे 6, या x बराबर 4 रूट 3 से 0 घटाओगे तो क्या आएगा 4 रूट 3 बटे 6। ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। चाहे तो आगे हल कर सकते हैं 2 का भाग लगा करके, है ना, पर अगर ये भी लिख के आओगे तो आंसर आपका सही है। देखो 4 रूट 3 बटे 6 4 रूट 3 बटे 6 मूल वास्तविक और क्या आ गए समान, एक जैसे मूल आ गए कि नहीं आ गए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। क्लियर बात। चलिए बच्चे अब हम जानेंगे सवाल नंबर दूसरे का तीसरा क्या कहता है, मतलब पहले का तीसरा, सॉरी पहले का तीसरा सवाल अब हम देखेंगे।
कि पहले का तीसरा सवाल हमारा क्या है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, इसी में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, पहले का तीसरा सवाल। पहले का तीसरा सवाल में क्या कहा गया बच्चे, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें सबसे पहले क्या याद करना है, मूलों के प्रकृति। अगर मूल वास्तविक आते हैं तो उन्हें ज्ञात करेंगे, नहीं आते तो ज्ञात नहीं करेंगे। तो हमने लिखा कि भाई साहब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना कर दीजिए। तो a का मान क्या आया 2, b का मान क्या आया -6 और c का मान क्या आया 3। अब चूंकि विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। d आपका ऐसा ही रहेगा, b का मान क्या -6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या 2 और c का मान क्या है 3। अब तो भैया d बराबर क्या होगा, 6 का वर्ग 36, 4 2 8 8 24। अब बेटा 36 से 24 घटाओगे 12, 12 क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। मतलब कहने का वैल्यू धनात्मक आ गई, 0 से बड़ा आ गया। अतः मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न भिन्न। अतः मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक और क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चे, अलग अलग। तो मतलब मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मूल क्या आ गए, वास्तविक आ गए। क्या आ गए, वास्तविक और भिन्न भिन्न। तो चूंकि हम जानते हैं द्विघात सूत्र, कौन सा सूत्र जानते हैं बेटा, द्विघात सूत्र। अब द्विघात सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस √d, b² माइनस 4ac को तो हल कर लिया ना, अपान 2 एक से ऐसा का ऐसा माइनस ऐसा का ऐसे ही। अब बच्चे b का मान क्या है, b का मान है -6 प्लस माइनस √d का मान क्या है 12 बटे में 2a का मान क्या है अपने पास 2 है। बात समझ में आ गई। x बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 या 12 बटे में 2 दूना 4। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक से ऐसा का ऐसे ही 6 प्लस माइनस 4 का एक वर्ग होता है 2 का, यानी कि 2√3 बटे में 4, 2√3 बटे में कितना 4। अब देखो 2 से भाग यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है, 2 क्या ले लिया बच्चे कॉमन, तो 1 से बराबर 2 ब्रैकेट क्या बचा, 2 के बाहर में 6 कितने बार में 3 बार में, प्लस माइनस 2 से 2 गया क्या बचा √3 बटे में क्या आएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 1 से बराबर क्या मिला अपने को 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। अब एक बार क्या ले लेंगे बच्चे प्लस और एक बार क्या ले लेंगे माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमने लिखा कि भैया x बराबर 3 प्लस √3 बटे में कितना 2, या x बराबर क्या 3 माइनस √3 बटे में कितना 2। तो देखो दोनों मूल जो है अलग अलग आ गए, भिन्न भिन्न आ गए। यही हमारे सवाल का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलिए। अब हम आ जाएंगे प्रश्न क्रमांक 2 पे, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 पहले मैं आपको सुना देता हूं कि प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या है। तो बच्चे प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अब k का मान ज्ञात करना है, उसमें 2 क्या है बराबर मूल। बराबर मूल मतलब विविक्तिकर का मान क्या होगा, निश्चित तौर से 0, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले कॉन्सेप्ट में समझाया कि भैया विविक्तिकर का मान अगर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। पर उनने प्रश्न में स्पष्ट किया कि मूल वास्तविक है और समान है, तो मतलब कहने का 2 मूल बराबर है, मतलब वास्तविक और समान होंगे। तो विविक्तिकर का मान क्या आएगा बच्चे 0। अब अपने को बताना है k का मान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बना दिया यहाँ पे जो है मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्या है सवाल अपना दूसरे का पहला, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। अब अपने को बच्चे k का मान ज्ञात करना है। काय का मान ज्ञात करना है, k का मान। तो ये द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे, ax² प्लस bx और प्लस का क्या c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना कर देंगे। तो a का मान क्या आ गया 2, b का मान क्या आ गया k और c का मान क्या आ गया 3। अब चूंकि विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस
4ac। जल्दी तो नहीं हो रहा ज़्यादा, है ना, इससे धीरे क्या होता है भाई ना, विविक्त करके आ जाएगा 0, है ना, टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। विविक्त कर का मान क्या आ जाएगा 0। क्यों लिखा बेटा, क्योंकि आपको प्रश्न में स्पष्ट किया कि 2 बराबर मूल है, तो मतलब विविक्त कर का मान 0 होगा। अब बताओ b का मान क्या है, k, तो क्या आ जाएगा k² माइनस 4a, a का मान 2 और c का मान कितना 3, तो 0 बराबर k², 4 2 8 8 24, माइनस के 24 को लाओगे प्लस का 24 बराबर क्या k²। अब यहाँ से वर्ग हटाओगे तो क्या लग जाएगा प्लस माइनस का √24। चाहे तो आप ये आंसर लिख सकते हैं या थोड़ा सा और आगे अपन हल कर देंगे। तो k बराबर प्लस माइनस क्या होता है 4 छंग 24, 4 काय का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस 4 होता है 2 का वर्ग, 2√6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस 2√6 यानी कि एक बार प्लस का 6 और 2√6 और एक बार माइनस का 2√6, ये के का करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब दूसरा सवाल भी इंपोर्टेंट है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये बात आपको हजम हो गई कि विविक्त कर का मान 0 क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में कहा था कि मूल वास्तविक और क्या होंगे बच्चे, समान होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो विविक्त कर का मान तो 0 होना ही था। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे का। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे सभी, गौर फरमाए, है ना। कोई भी डाउट लगे हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पिछली क्लास में हमने हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, अगर ज़्यादा समस्या तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी हैं। क्लियर बात? क्या आप पढ़ने के लिए रेडी हैं? बोलो हाँ है ना। आप पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे, चिंता न करें, पूरे नंबर गणित में लेके आएंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा कि माँ, अपनी मम्मी से बोल देना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने जरा बड़े देखना, मैं हर सपना पूरा करके दिखलाऊंगा। चलिए आइए बच्चे, तो क्या है अगला सवाल हमारा, के एक्स ब्रैकेट में क्या है x माइनस का 2 प्लस 6 बराबर क्या है 0। अब हमें क्या याद करना है, इसमें जो है k का मान याद करना है। मूल क्या है, वास्तविक और समान है, तो इस ब्रैकेट का मतलब गुणा कर देंगे हम इसका अंदर, है ना। kx का गुणा x में गुणा करोगे तो kx² माइनस kx का गुणा 2 में करोगे तो माइनस के 2kx प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि कोष्टक के बाहर है ना 6, तो द्विघात समीकरण बन गई। तो हम क्या कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब बच्चे तुलना कर दो, तो a का मान क्या आ गया k, b का मान क्या आ गया माइनस का 2k और c का मान क्या आ गया 6। अब चूंकि हम जानते हैं कि विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, तो विविक्त कर का मान क्या हो जाएगा बच्चे 0। क्यों हो जाएगा आप जानते हैं, क्योंकि मूल वास्तविक और क्या है समान, तो विविक्त कर का मान 0 होना पड़ेगा। क्लियर बात? अब b का मतलब क्या, माइनस का 2k होल पावर 2 माइनस का 4a, a का मान क्या है k और c का मान क्या है बच्चे 6, ये लिखा हुआ है 6। 0 ऐसा का ऐसे ही, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और k का स्क्वायर करेंगे k² माइनस 4 छंगे 24k, माइनस के 24k को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा बच्चे प्लस का 24k, है ना। प्लस का क्या हो जाएगा 24k बराबर क्या हो जाएगा 4k²। क्या बात समझ में आ गई? अब एक के से एक के क्या हो गया कैंसिल आउट, 4 गुणे में तो कहाँ जाएगा इसके बटे में, 24/4 बराबर k, यानी कि 4 छंग 24, तो k बराबर क्या आ गया 6, सवाल का करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से ये भी कर सकते हैं, हम ध्यान दीजिएगा इसको बताओ, पर आपको यहाँ तक नोट करना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर हम चाहें तो बच्चे क्या कर सकते हैं, 0 बराबर 4k² माइनस का 24k, ध्यान देना मेरी बात पे ना, और ज़्यादा लोड मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से हमने ले लिया भाई साहब क्या कॉमन, कि ये भी 4 से भाग जाता है, ये भी 4 से भाग जाता है, यहाँ भी के यहाँ भी के, तो 4k ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा बच्चे, तो ब्रैकेट में अपने पास में बचा है k माइनस का 6। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 4k बराबर क्या आ जाएगा 0, या क्या आ जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो क्या होगा बच्चे, 4 गुणे में 0 के बटे में जाएगा तो k बराबर 0 हो जाएगा, या क्या लिख सकते हैं k बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 6। ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप ये लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या? अध्याय 4 हमारा यही समाप्त होता है। तीसरा चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हमें ऐसा लगा तो हम बाद में आपको करवा देंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या मैं आपको बता दूं कि जो पहला प्रश्न में 3 सवाल के, दूसरे में 2 के, 5 सवाल में से 1 सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल से है ना। अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बाद में हमें लगा तो हम आपको जरूर कराएंगे। बात समझ में आ गई, है ना। तो आज हमारा अध्याय 4 समाप्त होता है बच्चों, है ना। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की तरफ, अध्याय
अध्याय 5 हम अगली क्लास में देखेंगे। इसका नाम है समांतर श्रेणी, इसका मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम उसको एपी बोलेंगे, जो कि पूरा बिल्कुल हम बेसिक से आपको बताएंगे। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जो है सभी के अलग अलग चैप्टर वाइज बनी हुई है। तो बच्चे अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले बेटा आपको मिल सके। आप भी जानते हैं कि हम क्लास के बीच में कभी आपको नहीं बोलते कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो बेटा जितना ज़्यादा आप चैनल का सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद सर जरूर लिख देना, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।